हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्यों यूज़फुल है आपको एक डायरेक्शनल मोमेंटम पकड़ने के लिए। किसके लिए? जो ऑप्शन बायर्स है ज़्यादातर उनके लिए, क्योंकि बाइंग में पैसा तभी बनता है जब एकदम से स्पाइक आता है ऊपर से नीचे, मतलब आपको मोमेंटम चाहिए एकदम से, तभी बाइंग में पैसा बनता है। सेलिंग में पैसा बनता है जब धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है, साइडवेज होके डीके खा खा के आपने पैसा कमाया है, विच इज़ जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं स्पाइक तुरंत से कब पकड़ना होता है। लेकिन एक तरीके से डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ करके आप ट्रेंड पकड़ सकते हैं, और जब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है मार्केट में तब आप उस दिशा में ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टडी व्हाट इज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर। ये सबसे पहला इंडिकेटर था जो कि मोमेंटम कैप्चर करने के लिए बनाया गया था, ट्रेंड देखने के लिए बनाया गया था, जिसको बनाया था डेवलप बाय जे वर्ल्सवुल्डर। इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स बेसिकली, पॉजिटिव डायरेक्शनल, नेगेटिव डायरेक्शनल। ये दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा। और एक होता है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ADX is just a smoother. So let's come to the calculation part and how do we derive it, plus DI और minus DI वो देख लेते हैं। So suppose मार्केट का अभी करंट हाई जो है CH माइनस प्रीवियस हाई, अगर करंट हाई ज़्यादा है CH इज मोर देन PH, तो हम क्या इंडिकेट करेंगे? प्लस DI, राइट। और अगर करंट लो इज मोर देन प्रीवियस लो, देन हम इंडिकेट करते हैं माइनस DI। और सपोज ऐसा होता है कि आज का करंट हाई और करंट लो कल का ना करंट हाई तोड़ता है ना करंट लो तोड़ता है, लास्ट जो कैंडल बॉडी है, सपोज दिस इज हाई दिस इज लो है, और आज का ट्रेड इतने से दूर में हो गया, तो ना कल का हाई तोड़ा ना कल का लो तोड़ा, तो इस वाले में हम लोग DI ले लेते हैं 0। इसमें DI 0 हो जाता है, ना प्लस होता है ना पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल। अब बहुत बार केसेस ऐसे भी होते हैं कि मान लो, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, इसी में आपको दूसरा केस लेके दिखाता हूँ। जस्ट सपोज ये कल का हाई और लो है H0 L0, और आज क्या हुआ, आज मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि मार्केट एकदम नीचे भी गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज खुलता है, राइट, एकदम नीचे भी जाता है, कल का भी लो तोड़ता है L1, और ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, एक न्यू हाई बना देता है H1। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लो को और इस लो का डिफरेंस लेते हैं L1 माइनस L0, और इस वाले हाई का उस हाई का डिफरेंस लेते हैं H1 माइनस H0। अब जिसका भी डिफरेंस बिगर है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, उसका हम लोग प्लस माइनस ले लेते हैं। इफ हाइट इज मोर, मतलब हायर्स आर मोर, तो हम लोग प्लस लेते हैं। अगर लो ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, माइनस DI। तो आपको मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि प्लस DI पे कैसे ड्राइव होते हैं, प्लस डायरेक्शनल इंडिकेटर, माइनस DI पे कैसे होते हैं, और 0 DI कैसे आता है, न्यूट्रल। ट्रू रेंज का कॉन्सेप्ट भी हम बात करेंगे। ट्रू रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम पे हम लोग लेते हैं करंट हाई माइनस करंट लो, या तो करंट हाई माइनस प्रीवियस क्लोज, या तो करंट लो माइनस प्रीवियस क्लोज। ओके, तो इससे आपका ट्रू रेंज आ जाता है। मैक्स मतलब जो लास्ट गया था। सो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे दिखाया मैंने, पॉजिटिव DM कैसे निकलता है, प्लस के लिए माइनस के लिए वही है, सेम चीज, करंट हाई माइनस प्रीवियस लो, और DM के लिए प्रीवियस लो माइनस करंट लो, राइट। अब हम लोग आते हैं मेन थिंग, हाउ द इंडिकेटर इज कैलकुलेटेड, और इंडिकेटर कैसे देखते हैं, इंडिकेटर में क्या पता चलता है हमें। सो इंडिकेटर प्लस कैलकुलेट करने के लिए स्मूथेज का प्लस DM ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं स्मूथ TR into 100, राइट। माइनस DM के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, माइनस DM के लिए यहाँ पे स्मूथेज माइनस DM हो जाता है डिवाइडेड बाय स्मूथेज TR into 100। चलिए ये सब कैलकुलेट करके बनता क्या है, मेरे को आपको मेन वो दिखाना है। इंडिकेटर कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, एक बॉक्स होगी, राइट, प्राइस चार्ट के साथ साथ चलते रहेगी, जो भी प्राइस आपका चल रहा है। इसमें लाइन चार्ट बनेगा, तो मैं रेड लाइन ले लेता हूँ माइनस DM को दिखाने के लिए, और ग्रीन लाइन ले लूंगा प्लस DM को दिखाने के लिए, और एक और इसमें होता है ADX में लूंगा येलो लाइन दिखाने के लिए। तो आपका इंडिकेटर भी कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, राइट। तो जितनी बार भी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है वो हमारा प्लस DM पे पता चल रहा है, नेगेटिव क्लोजिंग में माइनस DM पता चल रहा है। ADX आपको क्या बताता है कि मार्केट में मोमेंटम का स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ पे वैल्यूज भी होती है कुछ, मान लो 20, 30, 40, 50, ये मैंने थोड़ा ज्यादा डिफरेंस लिया है, वैसे कम कम की होती है। तो जब भी ADX 25 के ऊपर होता है, 20-25 के ऊपर, तो हम कहते हैं ट्रेंड में मोमेंटम स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही तेजी से स्पाइक आ सकता है। और 20 के नीचे होता है तो साइडवेज मार्केट होता है एक तरीके से, तो उस टाइम बाइंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ADX आपको
ये बताता है, बहुत बार फॉल्स सिग्नल से बचाता है। सो नाउ लेट्स कम टू द इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रेटजीज पार्ट। क्रॉसओवर्स एंड ईडीएक्स वैल्यूज। क्रॉसओवर सिंपल है, चलिए मैं जो चार्ट बनाया था उसी पे लेके चलता हूँ आपको। जब भी माइनस डी आई आपका नीचे से काटता है ग्रीन वाली लाइन को, मतलब प्लस डी आई को, दैट मीन्स वहां से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, आपको नीचे की तरफ पुट साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, बना सकते हो आप गिरती मार्केट पे। और जब ग्रीन वाली आपका काटता है रेड लाइन को, तब आप कहते हो बुलिश मार्केट का ट्रेंड है, बढ़ती मार्केट पे आप कॉल खरीद सकते हो, राइट। और इसको भी आप श्योर शॉट कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एडीएक्स का इंटरप्रिटेशन जरूरी है। एडीएक्स की वैल्यूज कैसे लेते हैं, अगर क्रॉसओवर भी हो रहा है और एडीएक्स का मोमेंटम तेज है, मतलब एडीएक्स 25 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, तब आप और श्योर शॉट हो सकते हैं कि हाँ स्पाइक ज्यादा आएगा। और एडीएक्स अगर नीचे है, मतलब स्पाइक लेट भी आ सकता है, साइडवेज मोमेंटम हो गया एक तरीके से, और तीनों एक ही जगह पे कोलैप्स कर रहे हैं, साइडवेज मार्केट एक तरीके से। तो चलिए गाइस, अब इसको चार्ट पे लेके चलते हैं और थोड़ा सा क्रॉसओवर आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्रेड सक्सेसफुल कितनी बार बनता है। करंट प्राइस से मैं लास्ट 10 क्रॉसओवर पकड़ने की कोशिश करूंगा, निफ्टी पे देखते हैं, ओके। और आप इसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, कौन से स्टॉक में सबसे बढ़िया काम करता है डीएमआई इंडिकेटर, इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे यूज करके देख सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे चार्ट खोला है निफ्टी 50 का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और डीएमआई इंडिकेटर लगा दिया। आप डीएमआई इंडिकेटर्स पे जाके डीएमआई लेके सेलेक्ट कर लेना, डीएमआई आ जाएगा। बहुत बार कलर्स डिफरेंट आते हैं, तो इजी विजिबिलिटी के लिए मैंने सेटिंग्स चेंज कर दिया है, आप भी सेटिंग से प्ले कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेटिंग्स पे जाना है, और ये स्टाइल पे जाना है, इनपुट्स पे रहता है तो स्टाइल पे जाना है, और यहाँ पे कलर्स की ऑप्शंस आ गए, आप विजिबिलिटी चेंज कर दो अपने हिसाब से, राइट। तो रेड वाला मेरा नेगेटिव डीएमआई दिखा रहा है, DI, और ग्रीन वाला मेरा पॉजिटिव DI दिखाएगा, येलो इज माई EDX, ऑलराइट। तो चलिए मैंने चार्ट खोला और अब क्रॉसओवर्स आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं क्या मार्केट में हमें ट्रेड बढ़िया मिलता है इससे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ग्रीन वाला नेगेटिव DI ग्रीन वाले को नीचे से काट रहा है, तो ये एक क्रॉसओवर बन गया। तो ये जैसे क्रॉसओवर ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, हमारी स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया चल रही है। नेक्स्ट क्रॉसओवर का होता है, और यहाँ पे ADX की वैल्यू इज, जब ये क्रॉसओवर हुआ ADX की वैल्यू भी अराउंड 17 है, विच इज गुड। नेक्स्ट क्रॉसओवर पे देखते हैं, ये जस्ट लाइन टच किया, क्रॉसओवर एक्चुअल में हुआ नहीं, क्रॉसओवर होते होते रह गया। फिर आगे चलते हैं जब तक नेक्स्ट क्रॉसओवर होता नहीं है, और वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्रॉसओवर हुआ है, जहाँ पे ग्रीन लाइन ने नीचे से काटा है रेड वाले को। तो इस क्रॉसओवर से उस क्रॉसओवर तक हमें देखो कितने का प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री थी और यहाँ पे हमारी कहीं एग्जिट है, तो ऑलमोस्ट 62 पॉइंट आपने कमा लिया। और अगर आप टारगेट वगैरह लेके चलते तो आप यहाँ पे भी कहीं बुक कर सकते थे, ऐसा लेवल आप ऊपर रख, राइट। अगर आप ट्रेड बनाते, चलो 2:1 का ट्रेड बना रहे हैं, हमने शॉर्ट पोजीशन ली, यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री थी, ये मेरा SL हो गया लास्ट टाइम का सपोर्ट। तो अब इससे मैं अगर 1:3 का भी टारगेट लेता हूँ तो मेरा अचीव्ड है, राइट। अब सेम चीज नेक्स्ट क्रॉसओवर करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे मेरी लॉन्ग पोजीशन की एंट्री है, मैं SL रखता इस वाले सपोर्ट पे, करेक्ट। अब मुझे 1:3 का ट्रेड बनाना है। दिस वाज आल्सो सक्सेसफुल ट्रेड। और यहाँ पे EDX की वैल्यू इस क्रॉसओवर पे भी अराउंड 29 है, तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेड। यहाँ पे ये साइडवेज ट्रेड मैं नहीं लूंगा, यहाँ पे आप देखो तीनों लाइन कोलैप्स कर रहा है, रेड ग्रीन येलो एक दूसरे पे क्रॉसओवर कर रहा है और मार्केट भी साइडवेज है, राइट। जहाँ पे थोड़े गैप और डिफरेंसेस क्रिएट हो, वहाँ पे मैं ट्रेड प्रेफर करूंगा जहाँ पे EDX थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं पीछे चलता हूँ और क्रॉसओवर आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे क्रॉसओवर, ये तो नहीं हुआ, ये हमने देख भी लिया, एक क्रॉसओवर यहाँ हो रहा है। ये वाला क्रॉसओवर जैसा कि हम देख सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इस पे ग्रीन लाइन ने नीचे से काटा है रेड लाइन, तो ये एक तरीके से आपका ऊपर की तरफ का क्रॉसओवर सिग्नल है। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, आपने सपोज यहाँ पे एंटर किया और आपने 1:3 का ट्रेड बनाया है, आपका SL ये होता, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे कहीं होता, जो कि टच नहीं कर रहा, थोड़े से आप रह गए अगर आप 1:3 का ट्रेड बनाते। लेकिन यहाँ पर आप कैच के आप EDX की वैल्यू देख सकते हो कि गिरते जा रही है, तो आपको पता चलता है मार्केट में मोमेंटम स्लो हो रहा है, तो यू कैन बी आउट अर्लियर। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके आप अर्लियर आउट हो जाते हैं अगर EDX की वैल्यू यहाँ पे नीचे गिरती जा रही है। तो दिस इज व्हाई EDX लाइन इज आल्सो देयर, कि आपको स्ट्रेंथ बताता है मार्केट में क्या है। अगर आप एंटर कर रहे हो एक ट्रेंड में, बाइंग के पोजीशन पर हो, आप सेलर नहीं हो, तो आपको देखना है कि आपके पोजीशन पे EDX की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, ये लाइन येलो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ना कि ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो आपका एक ट्रेड स्ट्रॉन्ग रहता है। नाउ आप इसको डिफरेंट इंडिकेटर के साथ भी डबल कंफर्मेशन कीजिए, ट्रिपल कंफर्मेशन लीजिए। और ये तो मैंने खाली निफ्टी 50 पे लगा के दिखाया है आपको, आप इसे दूसरे इंडेक्सेस पे लगा के देखिए। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में मे बी और बेटर वर्क करे। तो प्ले विद टाइम फ्रेम्स, प्ले विद डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, तो आपको एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो मिल जाएगा। और डबल कंफर्मेशन के लिए प्ले विद डिफरेंट इंडिकेटर्स। एंड इफ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग कि हाँ 9 टाइम्स
आउट ऑफ 10 टाइम्स सही हो रहा है। DMA लगा के स्क्रिप्ट विद डबल कंफर्मेशन और ट्रिपल कंफर्मेशन। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। See you in the next video. And if you don't have a Demat account, open a free Demat account from the link in description below. Thank you.